द्वारका में सेक्टर 10 में आयोजित होने वाली इस रामलीला के डायरेक्टर रमेश खन्ना जी हमारे साथ में हैं। खन्ना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रामलीला द्वारका में ये सेक्टर 10 में आयोजित हो रही है, आप उसमें बतौर निदेशक कार्य कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन ये इतना भव्य हो रहा है, उसमें आप आपके आर्टिस्टों का क्या योगदान है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब मैं करीब 35-40 सालों से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। 50 साल की मेरी उम्र है, यानी कि 10 साल की उम्र से ही मैं रामलीला में आ गया था। अभी इतना अच्छा मैनेजमेंट जो हमें मिला है और इतना भव्य जो है स्टेज और भव्य आयोजन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस द्वारका श्री रामलीला कमेटी के साथ जुड़ा हूँ। और तमाम जितने आर्टिस्ट भी हैं, करीब लगभग हमारे पास 60-70 के करीब आर्टिस्ट हैं, और सबको कोशिश की गई है कि हम 2 से 3 उसको करेक्टर ना दें। हर आर्टिस्ट से काम कराने की हमने कोशिश की है, और आर्टिस्ट ने भी बखूबी जो है उसको अंजाम दिया है, उसको बेहतर तरीके से निभाया। क्योंकि मैं थिएटर से, रंगमंच से जुड़ा हूँ, और आज भी मैं पूरे साल भर थिएटर ही करता हूँ और उसी से लगे रहते हैं, तो हमने क्या किया कि इसमें रियलिस्टिक, मैकेनिकल, स्टाइलाइज जितनी भी चीजें डालनी जा सकती थी, क्योंकि रामलीला जो है पारसी शैली का ही एक रूप है। लेकिन अभी लोग टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख चुके हैं और फिल्म देखते हैं, और इतना उनके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है, तो हम कोशिश करें कि उनमें रियलिस्टिक भी जो है, एक रियलिटी भी दिखे। तो कोशिश की है आर्टिस्ट ने भी अपनी स्पीच के द्वारा, अपनी मूवमेंट्स के द्वारा, अपनी ब्लॉकिंग के द्वारा उसको एक अच्छा रूप देने की कोशिश की गई है। और स्क्रिप्ट के ऊपर भी मैंने लगातार 2.5 महीने काम किया है, और मैंने कोशिश की है कि अच्छे अच्छे ग्रंथों का मैंने रिसर्च करके अपने सीक्वेंस को और बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें मैं अहिल्या की बात करता हूं, तो मेरे लिए अहिल्या वो नहीं है कि पत्थर है। अहिल्या जो है वो समाज से बहिष्कृत की गई एक नारी है, जो न खाती है न पीती है, एक वृक्ष के नीचे बैठी है, वो एक गठड़ी बन के पड़ी, क्योंकि उसने जो भी पापाचार किया है, और गौतम ऋषि ने जो उसे श्राप दिया, तो हम उसको इस रूप से ले रहे हैं कि पत्थर अहिल्या नहीं, पत्थर तो ये समाज है जिसने अहिल्या को इस रूप में बनने के लिए मजबूर किया। आपके जो कलाकार हैं, कितने कलाकार इस रामलीला में कार्य कर रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली, और किस तरह से वो अपना। टोटल ऑन स्टेज और बैक स्टेज लगभग 100 से ऊपर लोग हैं मेरे साथ। इतनी बड़ी टीम है, और इतनी बड़ी टीम के साथ काम करना एक वो भी एक आनंददायक है। बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेरे को शायद 24 घंटे भगवान ने कम दिए हैं। 48 घंटे होते हैं एक दिन में, तो मैं इसको ज्यादा से आइए मिलते हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित रामलीला के बड़े मुख्य किरदार लक्ष्मण से, जिनका असली नाम विपिन कुमार है। विपिन जी, आपका कैसा अनुभव रहा ये द्वारका रामलीला सेक्टर 10 में जो आयोजित हो रही है। द्वारका सेक्टर रामलीला का जो मंच है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच है, और यहाँ मैं सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। एक बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है यहाँ पे कमेटी का। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर जो हैं मिस्टर खन्ना जी हैं, चोपड़ा जी हैं, तो उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है और काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और लक्ष्मण का जो किरदार है बेसिकली मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, और यहाँ मैं दूसरी बार परफॉर्म कर रहा हूँ। तो लक्ष्मण का एक मेन जो कैरेक्टर है, अपने भाई के प्रति जो सहानुभूति है, प्यार है, एक त्याग है, तो वो सब चीज़ें हम जनता को दिखाना चाहते हैं। और आज के माहौल के हिसाब से देखते हुए मैं लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के युग में जो हम बाहर देखते हैं टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स में, कि आज जो रेप केसेस हो रहे हैं, और रावण की जो इतनी लोगों के दिल में ये होता है कि रावण एक नेगेटिव किरदार है, तो मैं रावण को एक बहुत अच्छा किरदार मानता हूँ। रावण का किरदार इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि उसने सीता माता जी को कभी टच नहीं किया, और उसने जो कुछ भी ये किया सिर्फ अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मैं आज की डेट में, आज की जनरेशन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज की डेट में वो अपने रावण को भी, उस कैरेक्टर को भी अपने अंदर उतार लें, तो भी हमारी जनता के अंदर बहुत जागरूकता और बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं।
मोनिका जी, आप द्वारका रामलीला के सेक्टर 10 में जो आयोजित हो रही है उसमें सीता का रोल कर रही हैं। कितना आप अपने इस रोल को बखूबी अंजाम दे पा रही हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए उस पर। फर्स्ट डे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि कैसे क्या होगा, लेकिन डे बाय डे जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती चली गई तो ऐसा नहीं लगा कि मैं मोनिका हूँ। और इस परफॉर्मेंस को करने में बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे डायरेक्टर्स का रहा, जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया। और आज तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, मैं मोनिका नहीं, सीता माता ही हूँ जब मैं स्टेज पे रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और परफॉर्मेंस के वक्त थोड़ा सा डर होता है, लेकिन जब स्टेज पे होती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मैं उनका ही स्वरूप पूरी जनता को और पूरे भारत की जनता को दिखा रही हूँ। आप जो है इस अपने अपने इस अभिनय से और खासतौर पे द्वारका के अंदर आप इस तरह से जो कर रहे हैं उसमें कितनी अनुभूति और आप अपने करेक्टर को कितना अंजाम दे पा रहे हैं, थोड़ा उस पर भी बताइए। अंजाम, जैसे आपका सवाल थोड़ा सा डेवलप करने में कैसे? डेवलप करने में मैंने बताया ना कि फर्स्ट डे ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी मुश्किल होगी, बट अब तो ऐसा नहीं लगता। जब मैं कॉस्ट्यूम में आ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, माता सीता ही है। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित द्वारका रामलीला सेक्टर 10 में जो आयोजन हो रहा है उसके एक और किरदार जिनका नाम चिराग अतीक है, एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन वो अपने किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। आइए उन्हीं से रूबरू होते हैं। चिराग, जरा बताएं अपने बारे में। जी, मेरा पूरा नाम चिराग अतीक है। मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे एटा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने आया था। मैं थिएटर से लास्ट 2 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ और रामलीला मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रामलीला देखी थी मैंने, पर कभी पार्टिसिपेट करने की हिम्मत भी नहीं हुई, थोड़ा माहौल भी था। बट यहाँ पे आके जब मैंने पार्टिसिपेट किया, वो अंदर रहती है कि मुझे हिंदू माइथोलॉजी के बारे में जानना था। यहाँ पे आया तो मुझे बिल्कुल माहौल में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ना कोई टेंशन लगी, ना कुछ गंभीरता लगी कि एक मुस्लिम आर्टिस्ट को कैसे लेंगे ये लोग। बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे हुआ। जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, सारे जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, इवन वो भी हिंदू बने हैं, मुझे गर्व है इस बात का। और मैं तो ये मानता हूँ कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, तो अगर मैं आज ये कर रहा हूँ मुझे इस बात पर गर्व है। और अगर कोई किसी को फील होता है कि मैं मुस्लिम आर्टिस्ट हूँ, यहाँ पे इवन अगर कहा जाता है, इवन अगर यहाँ पे मैं कुछ खाना चाहता हूँ जो कि नॉन वेज है, जाके नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये लोग इतनी हमें फ्रीडम देते हैं कि मैं बाहर जाके, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हर एक के रिलीजन की जो फीलिंग्स हैं, ये उसे बिल्कुल स्पेस देते हैं उस बंदे को कि वो करे अपना रिलीजन जो बिलीव करता है। नमाज पढ़नी है उसे नमाज पढ़े, अजान पढ़नी है अजान पढ़े। तो ये बहुत अच्छी इधर की कमेटी मेंबर्स हैं। और इंद्र के बारे में मैं जो प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर, कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो हमारे डायरेक्टर रमेश खन्ना जी हैं और चोपड़ा जी, उन्होंने मुझे हेल्प करी, समझाया। मैंने पढ़ा कि इंद्र का लोभी, थोड़ा लालची था, उसमें हेल्प करी। हमें बताया कि इंद्र का कैरेक्टराइजेशन फिजिकली वो कैसा दिखता था, उसके अंदर लालची एक हंसी थी टाइप की। तो बहुत हेल्प करी डायरेक्टर्स ने और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं निभा पाया उसको, जहाँ तक बाकी डायरेक्टर्स और ऑडियंस ही बताएगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये हिंदू माइथोलॉजी का कोई प्ले करने की, कोई रामलीला करने की, मुझे बहुत खुशी है। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के एक और बड़े प्रतिभाशाली कलाकार जो कि जिनका नाम रुखसार है, वो आज हमारे बीच में है। तो रुखसार जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामलीलाओं में आप जैसे अभिनय कर रहे हैं, कौन कौन से रोल अदा कर रहे हैं और आपका कैसा अनुभव रहा रामलीला के साथ? रामलीला में मैं अभी 4 कैरेक्टर कर रही हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी जी का किया है, फिर विश्व मोहिनी का किया है, अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ उर्मिला के कैरेक्टर में, और कल से मेरा स्टार्ट हो जाएगा सुलोचना। तो मैं 4 कैरेक्टर्स कर रही हूँ और रामलीला करने का अनुभव तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे मतलब अपने धर्म के अलावा और भी कुछ सीखने को मिला है और भी कुछ पता चला है। मतलब आजकल पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी बोरिंग सी लगती है, तो आजकल वीडियो देख के इंसान या विजुलाइज करके ज़्यादा सीखता है। इसलिए मुझे ऐसे मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे मैंने ज़्यादा अच्छा फील किया है कि हाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज मिली है इसको करके। आपने जो यहाँ पर रोल किया और जितनी शोहरत आपको मिली है इतने सारे क्राउड के सामने रोल करना, तो कैसा मतलब फील कर रहे हैं कि लोगों ने किस तरह से आपको यहाँ पर पसंद किया है? क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं आपके रोल की, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैंने यहाँ पे रोल किया। ऑब्वियसली इतने सारे लोग, मतलब 10,000 से ज़्यादा का क्राउड, और उनके सामने स्टेज करना, स्टेज में करती आई हूँ पर पहली बार रामलीला कर रही हूँ। तो मतलब नॉर्मल स्टेज में मुझे 200, 250, 300, 400 की गैदरिंग मिलती थी, पर अभी एक साथ 10,000 लोगों की गैदरिंग
तो जब अभिनय कर रहे होते हैं तो दिखाई ही नहीं देता कि लोग कितने हैं, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ नहीं है आसपास। कैरेक्टर में खो जाते हैं। हाँ, कैरेक्टर में इंसान इतना खो जाता है कि उसको दिखाई नहीं देता कि सामने कौन है और कौन नहीं है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और स्पेशली तब जब लोग आके पर्दे के पीछे आके बोलते हैं कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा सीन गया आपका, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रुक्षा, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन पर जो संगीत के निदेशक हैं संजीव जी और मुकेश जी हमारे साथ हैं। संजीव जी और मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि रामलीला मंचन में म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपका क्या विचार है कि आपने अपने काम को किस तरह से बखूबी अंदाज में काम किया है यहाँ पर? कृपया उस पर प्रकाश डालें। हाँ जी, देखिए मुझे अभी जो है फर्स्ट टाइम इस सोसाइटी से मैं जुड़ा हूँ। इससे पहले भी कई बड़ी रामलीला में हमने काम किया है। नसीबपुर थे रास्ते हम लोग, और जहाँ तक म्यूजिक की बात है वो भी रामलीला के लिए तो बहुत टफ टास्क होता है। एक्चुअली क्या है कि गाना बनाना, गाना कंपोज करना वो एक इजी काम है। बैकग्राउंड म्यूजिक में, स्कोर में सबसे टिपिकल जो भी होता है कि एक एक एक्शन, एक एक मूवमेंट पे अगर आपकी पलकें हिल रही है, आपका फेस का एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, बॉडी लैंग्वेज की हर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ म्यूजिक देना जरूरी होता है। हर स्टेप से रावण की अलग अपने बॉडी लैंग्वेज है, सीता जी अपनी है, राम जी की अलग, लक्ष्मण जी की अलग है, जनक जी की अगर धनुष नहीं टूटा तो जनक जी की टेंशन वो कैसे म्यूजिक से क्रिएट होगी। तो इस बार हमने काम कर रहे हैं। मेरे लिए थोड़ा सा इजी यूँ रहा है कि मैं सीरियल से मैं बहुत काम किया है। मैं एक्चुअली ज़्यादा रामलीला से मेरा एक्सपीरियंस लिया, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बहुत किया है। सीरियल्स के लिए किया है, दूरदर्शन के लिए, टीवी उर्दू के लिए काम किया है, कश्मीर टीवी आता है कश्मीर के लिए, उसके लिए मैंने काम किया है, हैदराबाद टीवी के लिए काम किया। तो बैकग्राउंड का बहुत लंबा मेरे के पास एक्सपीरियंस रहा है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि संजीव जी ने भी बताया अपने बारे में, और आप दोनों की जो जुगलबंदी है वो यहाँ म्यूजिक का किस तरह का रोल अदा कर रही है, नेचुरली लोग को भी बड़ा पसंद आ रहा है। आप उस पर थोड़ा सा विचार प्रकट कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग न्यू। हम लोगों ने हर तरह से कोशिश की है कि सीन डेवलप किया जाए। जैसे सोना होता है, गोल्ड है, लेकिन उसके अंदर पॉलिश ना हो तो गोल्ड भी बेकार है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास सोना है, तो उसमें म्यूजिक का हमने उसमें पुट डाल करके उसको और निखारा है। डिजाइनिंग, म्यूजिक डिजाइनिंग अगर आप दूसरे शब्दों में कहें, जैसे कि नॉर्मली आप आजकल सीरियल देख रहे हैं तो उसमें एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया होता है। म्यूजिक लैंग्वेज एक एक फ्रेम टू फ्रेम बनाया गया। एक एक सीन ये नहीं कि भी लाइवली देखेंगे और बजा देंगे। इस पर हमारे डायरेक्टर है, हमारे साथ रमेश खन्ना जी हैं, आप शायद उनसे बात हो आपकी। तो हम लोग अप्रैल से सिटिंग्स कर रहे हैं कंटिन्यू कि सीन स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसमें कहाँ म्यूजिक चाहिए, क्या म्यूजिक चाहिए, नेचुरल म्यूजिक चाहिए। हम टीम भी लगाई, हरिद्वार से कुछ पानी की नदी की साउंड सुनेंगे, तो ओरिजिनल म्यूजिक पे काम हमने किया है। 2-3 महीने का हमारा स्टूडियो वर्क भी था, जहाँ म्यूजिक डिजाइन किया, सैंपल्स हैं, लूप से रिकॉर्ड किए। तो सबसे न्यू जो आप इस नाम में देखेंगे, शायद दिल्ली में कहीं नहीं हो रहा, म्यूजिक का डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आधुनिक म्यूजिक आपको जो सीरियल में मिलता है, पिक्चर में मिलता है, और वो HD क्वालिटी का है, वो इसलिए हमें आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए है कि प्री सेटिंग बहुत सेटिंग्स हुई, पोस्ट में बहुत काम हुआ। ये नहीं कि यहाँ पे स्टेज पे आज इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और साथ के सीन के साथ कुछ प्ले नहीं हो रहा। जो भी प्ले हो पहले से डिजाइनिंग है, पहले से सेटेड है, डायरेक्टर की रिकमेंडेशन है, कमेटी से बैठे, म्यूजिक सुनाया गया, कैंसिल हुआ, कटिंग हुआ, देन अगेन रिकॉर्ड हुआ, फिर रिकॉर्ड हुआ, फिर वो फाइनल कि भाई ये म्यूजिक जमता है। अब इसके अकॉर्डिंग एक्ट जाएगा, स्क्रिप्ट जाएगी, उसके अकॉर्डिंग स्टेज पे एक्ट होगा। उसी का रिजल्ट है कि हमारे पास दिल्ली का सबसे बेहतरीन क्राउड हमें मिल रहा है। मुकेश जी, आप कुछ इस विषय पे बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? हाँ, ये है कि मतलब हमारे आने से यदि दर्शकों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है तो ये हमारे लिए, क्योंकि ऑडियंस ही अल्टीमेटली हमारा जो हमें जज करती है, और ऑडियंस को अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ अचीव किया। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। बाकी तो प्रभु श्री राम की इच्छा है, और हाँ, अपनी तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहे। पैकेज हुआ है डायरेक्टर साथ, एक टीम की सेटिंग होती है, मुझे रमेश करना है, हमें एक ट्यूनिंग होती है। कोई भी रिजल्ट आता है जहाँ टीम का काम है, टीम जीतती है। इंडिविजुअली किसी काम, मेरा कुछ नहीं है, डायरेक्टर कुछ नहीं है, अगर हम दोनों मिलकर कुछ करें, एक्टर कुछ नहीं करें। मैंने जो म्यूजिक बनाया उसके अकॉर्डिंग एक्ट बन पाए, इसके लिए रमेश खन्ना जी ने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट हमें स्टेज पे मिल रहा है। मैंने म्यूजिक कितना ही बढ़िया डिजाइन किया, अगर उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं होगा, ये सीन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो म्यूजिक भी अपनी क्वालिटी और अपना ग्रेस खत्म कर देगा। तो
तो एक बहुत बेहतरीन टीम मिली है। और साथ में क्या है, कमेटी हमें ऐसी लाजवाब मिली कि हमने कितना भी उनको फाइनेंशियली कभी हमें ये नहीं हुआ कि नहीं इसको बजट में करना है। उन्होंने कहा बजट की आप चिंता मत कीजिए, हम पैसा आप बताइए कितना खर्च करना है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड वो आप बताइए। ऑल ओवर इंडिया पे चाहते हैं हमारे राजेश गहलोत जी। तो ऐसी कमेटी ओवरऑल बहुत बढ़िया टीम आज की डेट में है। तो आइए मिलते हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में जो रामलीला मंचन पे प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम दे रहे हैं बड़े युवा विनय शर्मा जी, जो कि रामलीला से काफ़ी समय से जुड़े हैं। विनय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कैसा अनुभव रहा रामलीला मंचन में और रामलीला सोसाइटी के सभी जो मैनेजमेंट है उससे आपका किस तरह का तालमेल बन पाया जो आप अच्छा कुछ कर पा रहे हैं? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ को साथ में खड़े होकर करवाते हैं, सबसे अच्छी बात है। और जो द्वारका रामलीला सोसाइटी में 2 शख्स ऐसे मैंने देखे जिनमें एक श्रीमान राजेश गहलोत जी और श्री राजीव सोलंकी जी, जो एक एक चीज़ों को बारीकी से परख के और कहते हैं नहीं ऐसे इसको और निखारा जा सकता है। यानी कि एक अच्छे पद पे होते हुए कमेटी में और बिल्कुल साथ घुल मिल के चलना। नेताजी को तो मैंने देखा है कि अपना ग्राउंड के अंदर जब कुछ काम चल रहा था गड्ढे में, अगर गड्ढे इस तरीके से नहीं इस तरीके से खोदने हैं, सफाई का काम ऐसे खुद खड़े होकर कराते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे कमेटी के लोग हैं और पूरा सपोर्ट मिलता है उनको। आपके कलाकारों में और प्रोडक्शन के जो क्रू हैं उनसे किस तरह का तालमेल कर पे आप इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं, जरा उस पर भी बताइए थोड़ा सा। तालमेल रहता है, सभी कलाकार जितने भी हैं हमारे सारे ही कोऑपरेटिव हैं और पूरा अपना सहयोग देते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर अपना जो है रोल को बिल्कुल ईमानदारी से और अपना बिल्कुल फील करके निभाते हैं। रिहर्सल्स भी उन्होंने प्रॉपर दी है तो उससे बहुत अच्छा हमारे को जो है एक प्लस पॉइंट मिला है और इसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं इतनी अच्छी लीला हो रही है। थैंक यू विनय जी।